साथियों, अभी 21 सितंबर को रविवार के दिन राज्यसभा में कृषि बिल पारित किए गए। कृषि बिल पारित करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर सांसदों को आपत्ति रही और कुछ सांसदों ने काफ़ी हंगामा किया, जो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसान आंदोलनरत हैं, काफ़ी उग्र प्रदर्शन वो कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जो कृषि बिल हैं ये हमारे हितों के विरुद्ध हैं। आज के मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि यह जो कृषि बिल हैं ये किसानों के हित के विरुद्ध हैं या नहीं। आज के वीडियो का मकसद केवल यह है कि क्या जिस प्रकार से यह कृषि बिल पारित किए गए वह प्रक्रिया राज्यसभा की प्रस्ताव पारित करने की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही पारित किए गए हैं या उनमें कोई त्रुटि रह गई है। तो इसके लिए यह समझना पड़ेगा कि राज्यसभा में किसी भी चीज़ का जो प्रस्ताव होता है, जैसे कि किसी बिल पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए, राज्यसभा का कार्यकाल और आगे बढ़ा दिया जाए, कोई भी प्रस्ताव जब सभापति जी या उपसभापति जी के माध्यम से सदन के निर्णय के लिए रखा जाता है तो उसको पारित करने की दो जो है वो प्रक्रिया हैं। ये सामूहिक जो है रूप से पारित होता है एक तरह से। तो एक तो तरीका है ध्वनि मत से वो पारित किया जाए और दूसरा तरीका है डिवीज़न। ये डिवीज़न जो भाषा है ये सांसद की, हमारे जो है पार्लियामेंट, उसकी एक विशेष भाषा है। ये सब चीज़ें ब्रिटिश संसद से जो है वो ली गई हैं। तो जो ध्वनि मत है उसमें क्या होता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और फिर डिवीज़न वाली जो प्रक्रिया है उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्वनि मत जो से पारित जब बिल या कोई भी प्रस्ताव किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि सदन के जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं वो सब एक मत के होते हैं और समय की बचत हो, इसलिए उसको जो है वो सभापति महोदय राज्यसभा के वो सांसदों के निर्णय के लिए रखते हैं और जो उसके पक्ष में होते हैं उनसे कहते हैं कि आप बोलिए आइज़, AYES। ये एक विशेष शब्द है। जो पक्ष में है वो बोलते हैं AYES, आइज़, और जो विपक्ष में है वो बोलते हैं नोज़, NOES, नोज़ बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है बोला जाता है। अब इसके अंदर ये होता है कि जो जोर से बोलता है, चिल्ला कर बोलेगा, जिसकी आवाज़ जो है ज़्यादा सुनाई देगी और दूसरे की आवाज़ को दबा लेगा, तो वो जो है उसी के जो है अनुरूप जो है वो हमारे जो सभापति महोदय हैं वो निर्णय कर देते हैं। तो यदि AYES, आइज़ की आवाज़ जोर से आएगी तो वो कहते हैं बिल पास हो गया, और NOES, नोज़ की आवाज़ आएगी तो वो कहते हैं बिल पास नहीं हुआ। तो उनका होता है कि आइज़ हैव इट, नो हैव इट, इस तरह से वो उनकी भाषा होती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो वहाँ जोर से चिल्ला ले ये एक प्रक्रिया का भाग है और उसी के अनुसार जो है निर्णय हो जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है, इसीलिए वहाँ पर ये चिल्लाहट और हंगामा पैदा हो जाता है जो इसमें रविवार को हुआ, क्योंकि वहाँ पर वह जो ध्वनि मत से वो कह रहे थे, महसूस कर रहे थे कि ये बिल ध्वनि मत से पारित नहीं होना चाहिए। अब ध्वनि मत से अगर पारित नहीं होना चाहिए तो उसमें क्यों नहीं होना चाहिए, उनकी क्या दलील है और क्यों ऐसा वो कह रहे थे। तो होता क्या है कि यदि राज्यसभा का एक भी सांसद ध्वनि मत से बिल पारित करने का विरोध करता है या ध्वनि मत से पारित हो गया उसके बाद वो विरोध करता है एक भी सांसद, तो वो जब ये विरोध करेगा तो वो कहेगा डिवीज़न, वो इसका मतलब डिवीज़न की मांग करता है। वो कहता है इसमें डिवीज़न होना चाहिए। इसका मतलब ध्वनि मत की जो प्रक्रिया है वो बेमानी हो गई। ये नहीं ध्वनि मत से हम पारित करवाना चाहते हैं, हम तो डिवीज़न चाहते हैं। तो डिवीज़न की प्रक्रिया फिर क्या होती है, उसमें ये ब्रिटिश संसद जो है वहीं से ये सब चीज़ें ली गई हैं। तो वहाँ तो क्या करते हैं कि राज्यसभा की जो बाहर की लॉबी है उसमें सब सांसदों को कहते हैं कि आप चले जाइए, और वो जो पक्ष में है और विपक्ष में अपना अपना एक गुट बना के खड़े हो जाते हैं और वहाँ हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से फिर जो है वोटिंग होती है, और फिर जब वोटिंग होती है तो उसके अनुसार फिर जो है वो निर्णय हो जाता है। ये निर्णय एक्यूरेट होता है। ध्वनि मत से तो जैसे मैंने बताया कि उसमें एक्यूरेसी की संभावना कम हो जाती है। यदि किसी प्रस्ताव पे विरोध हो तो ध्वनि मत से उसकी संभावना कम हो जाती है। और ये भी स्पष्ट है कि अगर एक भी सांसद वो ध्वनि मत को नकारता है और डिवीज़न की मांग करता है तो फिर ध्वनि मत से उसको पारित नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर जब चर्चा की बात आई तो ये भी बताया जाता है कि 9:30 बजे के करीब चर्चा का समय नियत किया गया सभापति महोदय ने, और करीब 3 या 3.5 घंटे का चर्चा का समय रखा गया।
और उस चर्चा में ये बात सामने आई कि कुछ सांसदों ने यह मांग करी कि इस बिल को विचार के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एक तरह से स्थायी कमेटी होती है। कोई भी बिल अगर उसमें राज्य के सुझाव की आवश्यकता होती है, उनसे विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, या कोई और विद्वानों से करना है विचार विमर्श, तो वो सबसे विचार विमर्श करके फिर अपनी एक रिपोर्ट जो है वो संसद में प्रस्तुत करते हैं। और कुछ सांसदों ने ये भी बताते हैं, कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, वो विचार करके रखें। ये भी बात सामने आई कि समय बढ़ा दिया जाए इसमें चर्चा का, और सोमवार को इसमें चर्चा अभी और की जाएगी, हमें इसका अध्ययन करना है। तो ये सारी बातें चर्चा में आई थीं और उसके बाद ये ध्वनि मत से ये बिल जो है वो पारित कर दिया गया। तो अब आप खुद ही इसका निर्णय करें कि ये जो प्रथम जो चरण था बिल को पारित करने का, ये राज्यसभा की जो एक स्थापित प्रक्रिया है, किसी भी व्यवसाय को जो राज्यसभा की कार्यप्रणाली है उसके अनुसार कोई प्रस्ताव पारित माना जाए या ना पारित माना जाए या किस तरह से पारित किया जाए, ये उसके अनुरूप हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि यहीं से बात सारे सामने आती है कि जो सांसदों को बहुत ही इसमें आपत्ति है और वो ये कहते हैं कि साहब ये जो प्रक्रिया अपनाई जाके और बिल पारित किए जा रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित प्रक्रिया नहीं है। तो ये तो सब आप लोगों को अब निर्णय करना है कि क्या स्थिति है। जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार नहीं करते हैं वो तो हर चीज़ में नुक्स देखेंगे, त्रुटि देखेंगे, और जो प्यार करते हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई ऐसी बात ना करें कि जो भविष्य में ये कहा जाए कि उन्होंने जो है वो स्थापित जो है प्रक्रिया और लोकतंत्र के अनुसार कार्यवाही नहीं की है। तो दोनों ही दृष्टि से ये बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है और सभी के लिए, हमारे नागरिकों के लिए ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि वो इस बात को सामने रखें और सामने लाएं। बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु, इस बात पे ना चलें कि बैर अंधा है, बैर है तो हमें विरोध करना ही है और प्रेम में विवेक खत्म करना है। ये हमारे देश की बात है, किसान भाइयों के हितों की बात है। अब ये गुण और अवगुण कि इसमें जो है किसान भाइयों का भला है इस बिल से कि नहीं भला है, ये जो है अध्ययन करके अगर हुआ तो मैं आगे इसमें अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।